नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आ चुका हूँ। केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र, सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रैक्टिस ओनली, हाई स्कूल परीक्षा 2025। देखिए बच्चों, हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026, विषय हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23। टोटल प्रिंटेड पेज है 5। टाइम 3 घंटे मिलेगा और 75 नंबर का आपका पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स। स्टूडेंट्स, किस प्रकार आपका वार्षिक परीक्षा 2026 का पेपर आएगा, उसी प्रकार यहाँ पर एक पेपर बनाकर गवर्नमेंट ने अपलोड कर दिया है। इसी पैटर्न पर पूरा पेपर आपका बनेगा। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सही सुना है। तो आ जाइए, सभी हमारे कक्षा 10वीं के वे विद्यार्थी जो गवर्नमेंट के द्वारा अपडेट आई है नई सभी मॉडल पेपर को लेकर, तो यहाँ पर मैं हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको हल करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो जल्दी से हमारे क्लास 10th के नन्हे मुन्ने सभी प्यारे बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे। 10th में यदि आपको करना है टॉप, तो आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा और महत्वपूर्ण अपडेट से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ताकि आप को हर एक जानकारी समय पर मिल सके, क्योंकि हम आपको वार्षिक परीक्षा 2025-26 की तैयारी करवाने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए बच्चों, इसका पूरा हम हल कर लेते हैं। 1 से लेकर 5 तक 30 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। 6 से 17 तक 12 क्वेश्चन रहेंगे, जो कितने नंबर के रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। और 18 से 20 तक 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे 3। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक जो आपके 3 प्रश्न रहेंगे वो 4 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार पूरा पेपर आपका रहेगा। आइए बच्चों, पूरा पेपर हल करवा देता हूं। उससे पहले हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें। और आपकी कितनी है तैयारी, सिलेबस लगभग सभी आपने जो पढ़ा है वो पूरा कर ही लिया होगा। तो आपकी कितनी है तैयारी, आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। क्षणवाद को महत्व किसकी विशेषता है? छायावाद की विशेषता है, प्रयोगवाद की विशेषता है, नई कविता की है, प्रगतिवाद की है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, बताइए क्या होगा। आपके होश उड़ जाएंगे इस पूरे पेपर को अगर आपने लगा लिया तो, कि किस प्रकार से पेपर बन के आया। और जिन विद्यार्थियों ने स्टडी की है उनके तो मजे आ जाएंगे कि वास्तव में क्या जबरदस्त पेपर है। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर नई कविता की विशेषता है ये। उत्साह कविता की शैली है संबोधन शैली, सूत्रात्मक शैली, कथात्मक शैली, मुहावरेदार शैली। तो उत्साह कविता की जो शैली है ना बच्चों, वो है संबोधन शैली। क्या आंसर होगा? संबोधन शैली। अगला क्वेश्चन, संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। तो संचारी भाव को हम किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। देखिए, संचारी भाव को हम स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव के नाम से तो जानते ही नहीं है। बचा क्या है? व्यभिचारी भाव। तो आप आंख बंद करके व्यभिचारी भाव लगा सकते हैं। क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिए अभी तक। स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं कितने? 11, 13, 17, 18। तो स्वयं प्रकाश जी के जो कहानी संग्रह है वो कितने प्रकाशित हो चुके हैं, ये भी आपको बताना है। जल्दी से सभी विद्यार्थी, देखता हूं सबसे पहले इसका सही जवाब कौन देता है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएं सभी। जल्दी से सभी उत्तर दीजिए क्या होगा। तो स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह कितने प्रकाशित हो चुके हैं? जल्दी से बताइए। आप चाहे तो अपनी किताब भी निकाल सकते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ निकाल लो, उसमें स्वयं प्रकाश जी के बारे में बता रखा है। तो 11, 13, 17, 18। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। 13 कहानी संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। निम्नलिखित में से अनंत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर पूछा है नहीं है, अनंत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आकाश, अंतहीन, पृथ्वी, विष्णु। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतहीन नहीं है। देखिए, अनंत का मतलब आकाश होता है, विष्णु होता है, पृथ्वी भी होता है, लेकिन अंतहीन नहीं होता, अनंत। और यहाँ पर माफ कीजिएगा, देखिए, अनंत, अंत मतलब जिसका अंत है, और अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो ये भी तो सेम है, अंतिम। ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका पृथ्वी होगा।
ठीक है, पृथ्वी आप राइट आंसर इसमें लगाएंगे। माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में अंतहीन बता दिया था। अंतहीन का मतलब भी तो अनंत ही होता है। आगे चलेंगे, जिसका कोई अंत से हीन है ना, तो वो अनंत ही तो है। विष्णु है आकाश से, लेकिन पृथ्वी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है, तो ये है आपका मेलाचल, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, स्मृति शेष। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया। आगे चलते हैं बच्चों हम, और यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। सूरदास ने हारिल पक्षी की तुलना से की है। सूरदास ने हारिल पक्षी की तुलना से की है, तो उन्होंने किससे की है? सूरदास ने हारिल पक्षी की तुलना की है हारिल पक्षी गोपियों से। गोपियां आपका आंसर होगा। काव्य में जिस गुण के कारण पाठक का चित्त द्रवित हो जाता है, गुण कहलाता है, तो वो माधुर्य गुण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किसी नायक के जीवन का व्रत चित्रण में होता है, तो यहाँ पर महाकाव्य आपका आंसर होगा। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर पतु से मनाने के लिए कहा, उत्सव मनाने के लिए कहा। निर्धन शब्द का संधि का उदाहरण है। निर्धन जो शब्द है वो किस संधि का उदाहरण है? तो आंसर होगा विसर्ग संधि का। देवी देवताओं का निशान खेदुम, खेदुम आपका आंसर होगा। आइए बच्चों, इसी प्रकार मैं एक के बाद एक ऑल सब्जेक्ट के पेपर लेकर आने वाला हूँ, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला, तो तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला, तो इसका आंसर आप सत्य लगा दोगे। दोहा चंद के विषम चरणों में 11-11 मात्रा होती है, तो यहाँ पर बात हो रही है जैसे कि दोहा चंद के जो चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, तो इसमें कितनी मात्रा होगी? 13, और इसमें कितनी होगी? 11, फिर इसमें कितनी होगी? 13, फिर इसमें कितनी होगी? 11, 13, 11। तो यहाँ पर ये जो चरण है ये कौन सा है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि विषम चरणों में, तो दूसरा और चौथा ये सम है, और विषम चरण में तो 13-13 मात्रा आ रही है, और ये कह रहा है 11-11, तो आपका आंसर इसमें सत्य लगाएंगे आप। क्या लिखेंगे बच्चों? असत्य। असत्य लिखना है, मैंने कट लगाया मतलब असत्य। सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, तो सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, तो इसमें आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से सभी उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन पेपर ज़बरदस्त है, आप क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा, नहीं तो इसमें से क्वेश्चन आए तो आपके गलत हो जाएंगे। सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, तो इसमें भी आप आंसर अपना सत्य लगाएंगे, इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी, असत्य। नहीं की। इतनी गर्मी है, हो सकता है कल बारिश हो, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है, असत्य। नहीं है। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, बिल्कुल सत्य। नहीं समझते, सत्य हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। जोड़ी मिलाना है, जोड़ी मिला देते हैं। सप्तक, तो सप्तक 7 सुरों का समूह। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की। मोती भरा थाल, आकाश जो तारों से भरा है। अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन, अतिशयोक्ति। शब्द शक्ति के भेद, 3। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। इस प्रकार आपका ये जोड़ी वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ये दंतुरित मुस्कान कविता में मृतक में कौन जान डाल देगी? तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान। क्या लिख दोगे? बच्चे की दंतुरित मुस्कान। दंतुरित ये लिखा है, मुस्कान भी ये लिखा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, तो क्या लिख दोगे? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम, रसात्मकम वाक्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। लेखिका मन्नू भंडारी को
कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता। सुनीता सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। किस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है? तो आंसर होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आंसर होगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो यहाँ पर बताइए। अब यहाँ पर देखो, एक तो कटाव आया, ठीक है, युमथांग आया, गैंगटॉक आया। बताइए तो किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ आंसर। आप लोगों को सभी को पता है। देखिए, हमने कटाव की भी बात की है, हमने गैंगटॉक, युमथांग, है ना, भारत का स्विट्जरलैंड जिसे हमने कटाव को कहा है, पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ पर हम सिक्किम की अगर बात करें, सिक्किम राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। गंगटोक भी जिसे हम कहते हैं, तो वहीं गैंगटॉक हमारा क्या होगा? इसमें आंसर होगा गैंगटॉक। गैंगटॉक हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे, जो कि सिक्किम की क्या है? राजधानी है। लेखक अज्ञे ने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे कौन सी कविता लिखी? तो आंसर होगा हिरोशिमा। हिरोशिमा आपका क्या होगा? आंसर। ये आंसर आपको इसमें लिखना है। उसके बाद पेपर को हम देखते हैं आगे। देखिए, रीतिकाल की विशेषताएं अच्छे से याद कर लो, दो प्रयोगवाद की कर लो। बाकी मैं 6 से लेकर 23 तक पूरा पेपर आपको हल करवाने वाला हूँ। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर 6 से लेकर इसका 23 तक उत्तर बता दो? तो मैं 6 से लेकर 23 तक आपको हल करवा दूंगा, इसका पूरा एक एक प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। लेकिन आपके कमेंट आना चाहिए, उसके बाद ही कराऊंगा। पहले मैं अभी आपको बताऊंगा, बस समझाऊंगा। तुलसीदास अथवा नागार्जुन की दो रचनाएं भावपक्ष लिखना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? लक्ष्मण ने धनुष खंडित होने के क्या कारण बताएं? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए। स्मृति को बातें बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशय? संगतकार किन किन मुख्य रूपों से गायिकाओं की मदद करता है? खंड काव्य किसे कहते हैं? किसी एक खंड काव्य का नाम उनके रचनाकार के साथ लिखिए। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकारों के नाम। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। क्या जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहचान कर नाम लिखो। पुनि पुनि मोहि देखाव कुटारू, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। कहानी उपन्यास में द्वंतर, आत्मकथा जीवनी में द्वंतर। यशपाल मन्नू भंडारी की दो रचना भाषा शैली लिखना है। बहुत ही जबरदस्त पेपर है। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर कीजिए। बाल गोविंद भगत अपने खेत में किस अनाज की रोपनी करते हैं? धान, है ना, आंसर क्या लिखेंगे? धान। वे अपने खेत की पैदावार का क्या करते हैं? कबीर के मठ में जाकर रख देते हैं। सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है? सेनाई को सुशील वाद्यों का शाह क्यों कहा जाता है? संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता क्या है? लिखिए। और यहाँ पर इन वाक्यांश के लिए हमें क्या करना है? एक शब्द लिखना है जो सर्वत्र विद्यमान हो। तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए? सर्वव्यापी। 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 जिसे बांटा न जा सके। अविभाज्य, इसे क्या बोल देंगे हम? अविभाज्य। ये वी है, अविभाज्य बोल देंगे इसे हम। आगे हम बात करेंगे, या फिर आप नीचे वाले कर लो मुहावरे। वाक्य में प्रयोग भी करना है। आंखें भर आना, आंखें भर आना और एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज और आंखें भर आना, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आगे हम देखते हैं, आगे भी हम चलते हैं और देख सकते हैं आप, वाक्य में प्रयोग भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो सबसे अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा सरल है ना, जो सर्वत्र व्यापी हो, सर्वव्यापी, जिसे बांटा ना जा सके, अविभाज्य, लेकिन इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आँख भर आना, रोने लगना या आंसू आना। एक पंथ दो काज मतलब दोहरा लाभ होना। ये देखिए यहाँ पर चितिज से हटकर ये माफ कीजिएगा, कृतिका के क्वेश्चन है। छोटे बच्चे जो होते हैं माता पिता के अपने प्रेम को कैसा व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है? और उदो तुम हो अति बड़भागी, संदर्भ प्रसंग करना है। अट नहीं रही का करना है।
गद्य खंड का भी देखो, बहुत ही क्या ज़बरदस्त पेपर आया है, यही तो अपन देखना चाहते हैं यहाँ पर। उसके बाद में अगर आपके कमेंट आएंगे तो एक एक प्रश्न का आंसर मैं आपको करवा दूंगा अथवा सहित करवा दूंगा। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, तो ये कहाँ का है हमारा? नेताजी का चश्मा पाठ का है। स्वयं प्रकाश, अपने उहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंता दुर्बलताओं का छोड़ सके और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही मेघ से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। पानी की बर्बादी को रोकने हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। कक्षा 11वीं विषय चयन को लेकर अपने बड़े भाई को और अपने मध्य संवाद लिखिए। आगे यदि हम बात करें, यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं ये अपठित काव्यांश है और गद्यांश से नीचे, जिसे पढ़कर आपको क्या देना पड़ेगा? उत्तर देना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको हल करवा दूंगा। और यहाँ परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र। और क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे सपनों का भारत, प्रदूषण नियंत्रण, कारण एवं निदान, ये यहाँ पर निबंध लिखना है। तो ये 6 से लेकर 23 तक अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं थोड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए आंसर मेरे पास लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अब लेकर आने वाला हूँ मैं अगले सब्जेक्ट का जो पेपर है आपका, वो लेकर आने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।